हेलो बच्चों, की हाल चाल। तो स्वागत अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, अपन भी बहुत झक्कास। बोले तो झक्कास। तो आज हम पढ़ने वाले बहुत ही शानदार टॉपिक है ना। ये टॉपिक बड़ा आपके 12th बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक 12th में नहीं, पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा ये टॉपिक, जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, अगर ये चीजें ना हो ना, तो दुनिया में अंधेला हो जाएगा। और आप लोग भी को भी पता है कि दुनिया में अंधेला एक चीज के कारण होता है, लाइट गुल के कारण, करंट करंट चले जाने के कारण, इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत धारा किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आखिर करंट किस में बनता है बेटा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यार अगर मैं आपसे पूछूं, एक मेरा जनरल क्वेश्चन है, भाई धारा का प्रभाव किस में होगा, चालक में कि कुचालक में। कमेंट बॉक्स में बेटा बिंदास तरीके से लिख दो कि भाई विद्युत धारा का प्रभाव चालक में होगा या कुचालक में। तो बेटा किस में पॉसिबल है, आप ये लोग बताओ। तो भाई लकड़ी में तो पॉसिबल है नहीं, प्लास्टिक में तो पॉसिबल है नहीं, ये सब क्या है बेटा, कुचालक है। तो यार विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ना बेटा, चालक पदार्थों में होता है। जैसे क्या होगा बेटा, कॉपर की वायर हो गई, एल्यूमिनियम की वायर हो गई, है ना, चांदी की वायर हो गई, ये सब क्या है बेटा, चालक चीजें हैं। तो भाई करंट का जो प्रवाह होता है ना, सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो, किस में होगा बेटा, हमेशा चालक में होगा। ठीक है, अब होता कैसे है बेटा, तो बेटा जब किसी चालक को क्या करोगे बेटा, किसी बैटरी से लगाओगे, और जैसी बैटरी से लगाओगे तो उसमें क्या होता है बेटा, अवेश प्रवाह होता है। और जो अवेश प्रवाह होता है बेटा, समय के साथ होता है। जब अवेश का प्रवाह समय के साथ होता है ना बेटा, तो विद्युत धारा बनती है। तो बेटा डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, कि किसी चालक में समय के साथ अवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा कहते हैं। अब यार जब किसी चालक में अवेश का जो प्रवाह होता है ना बेटा, दो तरीके से हो सकता है। दो तरीकों से अपन उसको फाइंड करते हैं, है ना। अब अवेश का जो प्रवाह होना बेटा, किसी एक सेकंड में कभी 50 गुलाम जाएगा, अगले एक सेकंड में 40 गुलाम जाएगा, अगले एक सेकंड में 10 गुलाम जा रहा है। मतलब बेटा हर एक सेकंड में अवेश कैसे जा रहा है बेटा, अलग अलग क्वांटिटी में जा रहा है। तो करंट भी कैसे बनेगा बेटा, अलग अलग बनेगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या निकालते हैं बेटा, औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, औसत निकालते हैं। फिर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, किसी पॉइंट पे पूछा कर जाए कि यार इस बिंदु पे कितना करंट बनेगा, क्योंकि अवेश का जो प्रवाह है कैसा है बेटा, असमान है। कभी अवेश ज्यादा जा रहा है समय के साथ, कभी कम जा रहा है। तो अगर किसी बिंदु का जब पूछा जाए ना बेटा कि इस बिंदु पे करंट कितना बनेगा, तो उसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, किसी क्षण का धारा निकालने के लिए क्या निकालते हैं बेटा, डेल क्यू बेटा डेल टी। इतना आया समझ में कि नहीं आया। तो ये हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन। अब बेटा देखते हैं, एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, किसी चालक में आखिर करंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं बेटा, कोई चालक ले रहा हूं। ये समझ लो कोई मैं चालक वायर ले लिया। जैसे बेटा आप इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो बेटा बैटरी के पास क्या होता है, भी विभवांतर का वोल्टेज होता है। बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस और एक माइनस। आप लोग को पता होगा कि दुनिया में कोई भी चालक हो यार, उसके पास क्या होते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, जब बैटरी से नहीं लगाया जाए तो बेटा वो रूम टेम्परेचर, मतलब ताप, थोड़ा मोड़ा टेम्परेचर तो रहता है अपने एटमॉस्फेयर में, उस ताप को ग्रहण करके ना इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 बेटा अनियमित गति करता है, उसकी कोई नियमित डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन मैं जैसे ही बैटरी लगाता हूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, निगेटिव नेचर का होता है। जैसे मैं बैटरी लगाऊंगा तो इसके इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे बेटा, जल्दी बताओ, इस तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाना शुरू करेंगे बेटा, प्लस की ओर आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आएंगे तो अवेश किस तरफ प्रवाह होगा बेटा, अवेश कहां पे होगा बेटा, इस डायरेक्शन पे। और जिस डायरेक्शन पे अवेश का प्रवाह होगा उसी दिशा में क्या बन जाएगी बेटा, विद्युत धारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, विद्युत धारा बन जाएगा। तो याद रखना, जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। अब कई बच्चों को सवाल रहता है कि सर इलेक्ट्रॉन क्या बिल्कुल सीधे चलते, नहीं भैया। इलेक्ट्रॉन देखो अभी कैसे चल रहे थे, इधर इधर अनियमित गति। अब इलेक्ट्रॉन आगे तो जा रहे हैं, लेकिन कैसे, ऐसे फिर थोड़ा आगे गए, फिर ऐसे गए, फिर थोड़ा आगे गए, मतलब टकराते हुए ऐसे 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 थोड़ा आगे गए, ऐसे ऐसे तो ऐसे आगे गए, तो टकराते हुए आगे चलते हैं बेटा। आया भाई समझ में। जब टकराते हुए आगे चलते हैं तो बेटा जब आगे चलते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, अपने विपरीत दिशा में क्या बनाते हैं बेटा, विद्युत धारा बनाते हैं। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। अब कुछ विद्युत धारा के बेटा नोट पढ़ेंगे कि भैया इसका मात्रक क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, मात्रक पढ़ेंगे। तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, आई बराबर क्या होता है बेटा, डेल क्यू बटा डेल टी। कुल आवेश बटा कुल समय। तो आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम। समय का मात्रक होता है बेटा सेकंड। कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर। इसको किससे शो करते हैं बेटा, ए से। इतना समझ में आया कि नहीं आया।
अब बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार विद्युत धारा के पास परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होती है। देखो जो करंट का फ्लो प्रवाह होता है ना बेटा किसी दिशा में होता है, कहाँ पे होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो अब कई बच्चों को सवाल रहता है कि सर ये सदिश राशि है या अदिश राशि, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो बेटा जो विद्युत धारा है वो अदिश राशि है, लेकिन क्यों है ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा दूसरा हैशटैग, विद्युत धारा कौन सी राशि है बेटा? विद्युत धारा कौन सी राशि है बेटा? अदिश राशि है, अदिश राशि है। लेकिन क्यों है? क्योंकि इसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, और जिसके पास बेटा जिस भौतिक राशि के पास परिमाण और दिशा होता है ना उसको सदिश राशि कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा होते हुए भी ये अदिश राशि क्यों है? ये बेटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों है बेटा? तो आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा, जैसे अगर मैं यहां से बोलूं बेटा 5 एम्पियर की धारा जा रही है, इधर से कितनी आ रही है बेटा? 5 एम्पियर की धारा जा रही है। तो बेटा इस जंक्शन से अगर जो धारा होकर जाएगी इस तरफ कितनी जाएगी बेटा? 10 एम्पियर की जाएगी। कितने एम्पियर की जाएगी बेटा? 10 एम्पियर की। तो भैया जो विद्युत धारा है ना बेटा किस नियम का पालन करता है बेटा? सदिश योग नियम का पालन कतई नहीं करता, ये बीजगणितीय योग का नियम पालन करता है। कैसे करता है भैया? इधर से 5 एम्पियर की धारा आई, ये इधर से कितनी आई बेटा? 5 एम्पियर की धारा, इधर से कितनी आई? 5 एम्पियर की। ये जोड़कर कितनी चली गई बेटा? 10 एम्पियर की धारा गई। अगर सदिश योग नियम का पालन करती ना बेटा तो ये कैसे सॉल्व करते बेटा? ये और ये इधर इधर कितना है बेटा? 5 एम्पियर, इधर भी कितना है? 5 एम्पियर। अगर दो सदिश लंबवत होते हैं ना बेटा तो उनका परिमाण कहां आता है? इनके बीच में आता है। कहां पे आता है? इनके बीच में। और फिर क्या लगाते बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगाते, मतलब पाइथागोरस से निकालते। किससे निकालते बेटा? पाइथागोरस लगाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं लगाया गया। यहाँ पे क्या कर दिया गया बेटा? सीधे क्या कर दिया बेटा? बीजगणितीय योग कर दिया गया है। तो भैया इसीलिए विद्युत धारा कौन सी राशि? अदिश राशि। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसका जोड़ घटाना कैसे किया जाता है बेटा? बीजगणितीय योग नियम से किया जाता है, ना कि सदिश योग नियम से। अगर याद रखना, अगर कोई भी राशि सदिश है ना बेटा तो उसका जोड़ घटाना कैसे करोगे? सदिश योग नियम से करोगे। लेकिन विद्युत धारा का जोड़ घटाना सदिश योग नियम से नहीं किया जाता, इसलिए कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होती है बेटा? जल्दी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? विद्युत धारा की दिशा कहां पे होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आया भाई समझ में? अगर आवेश की दिशा पूछ लिया जाए बेटा तो आवेश प्रवाह की दिशा बेटा विभवांतर के टर्म्स में। तो याद रखना आवेश का जो प्रवाह होता है बेटा हमेशा किधर से किधर होता है बेटा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है बेटा? आवेश का प्रवाह, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बेटा। आवेश का प्रवाह किधर से बेटा? उच्च से निम्न विभव, ये याद रखने का। धारा का किधर होगा बेटा? धारा का प्रवाह कहां से कहां होता है? धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा? जल्दी बताओ। ये भी बेटा उच्च से निम्न विभव। अब बेटा आवेश का प्रवाह जल्दी बता दो। आवेश का किधर हो? विभव, सॉरी आवेश का नहीं, इलेक्ट्रॉन का बेटा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है बेटा विभव के टर्म से बताने का। तो आपको पता है ना अगर करंट बेटा उच्च से निम्न जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएगा? निम्न से उच्च की ओर। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा कहां से कहां होता है बेटा? निम्न विभव से निम्न से उच्च विभव की ओर होता है बेटा। ये तीनों बेटा, ये जितना पढ़ा रहा हूं ये दिमाग में सेट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाता है, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा दिमाग में सबसे पहले अगर धारा की दिशा पूछा जाए तो धारा की दिशा कहां पे होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा। अगर विभवांतर के टर्म से पूछा जाए तो उच्च से निम्न विभव की ओर। आवेश का प्रभाव किधर से किधर होता है बेटा? उच्च से निम्न विभव की ओर। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? और इलेक्ट्रॉन का बेटा निम्न से उच्च की ओर होता है। यह दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? और अगर आपको और क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा अदिश राशि है क्यों, तो भैया एग्जांपल में लिख देना और थ्योरी क्या लिख दोगे कि भैया जो विद्युत धारा है ना सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, इसलिए कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इसके बाद बेटा अब आगे आते हैं, इसको नोट डाउन कर लो यार, कॉपी कर लो, अभी नोट खत्म नहीं हो बेटा, इसको मिटा दिया जाए। चलो इसको साफ करते हैं। अब बेटा यहां पे देखो, अब यहां पे बेटा विद्युत धारा, यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, आवेश
समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है बेटा? विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जल्दी बताओ? विद्युत धारा कहलाता है। अब ये बताओ बेटा, ढाल का मतलब क्या होता है? tan थीटा। और याद रखना ढाल का फार्मूला क्या होता है बेटा? डेल y बटा डेल x। बेटा यहाँ पे y एक्स है और यहाँ पे x एक्स है, तो मैं क्या बोला बेटा, ढाल क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटा आधार क्या कहलाता है बेटा? ढाल कहलाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा? आवेश समय ग्राफ का ढाल। अगर कहीं पे क्या है बेटा, आवेश, ये आवेश है और नीचे क्या बेटा? समय है। आवेश समय ग्राफ का जो ढाल होगा ना बेटा, क्या कहलाएगा बेटा? धारा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? धारा। इसको कंपेयर कर सकते हो, आई बराबर क्या है बेटा? डेल क्यू बटा डेल टी, लंब बटा आधार। तो याद रखना बेटा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आवेश समय ग्राफ का ढाल खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है बेटा? विद्युत धारा कहलाता है। आया भाई समझ में कि नहीं आया? ये बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन और क्या बनता है बेटा? इसको मिटा दे रहा हूं। इसके बाद और क्या बनता है बेटा? अब आपसे एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं बेटा। धारा समय ग्राफ का क्षेत्रफल, धारा समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है क्या बताता है बेटा? आवेश की मात्रा बताता है। क्या बताता है बेटा? आवेश प्रवाह की मात्रा बताता है। आवेश प्रवाह की मात्रा के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है बेटा? देख लो, बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ बनाऊं बेटा, धारा समय ग्राफ बनाऊं, ये क्या है बेटा? धारा है और ये क्या है बेटा? नीचे समय है। तो धारा समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा ना बेटा, ये क्या बताएगा बेटा? देख लो ना, आवेश, देखो धारा बराबर क्या होता है बेटा? आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा बेटा? धारा गुणित समय। याद रखना बेटा, फिजिक्स में कोई भी गुणा में चीजें होती है ना, तो वो किसी न किसी का क्षेत्रफल बताती है। तो ये बताओ बेटा, विद्युत धारा गुणित समय करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? आवेश आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा देखो, ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई बेटा? चौड़ाई हो गई। तो अगर बोलो भैया कि आवेश बराबर क्या होगा बेटा? ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आई इंटू समय। तो क्या आ गया बेटा? ये इसका क्षेत्रफल क्या बताएगा? जल्दी बताओ, क्षेत्रफल किसके बराबर होगा बेटा? आवेश के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया बेटा। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि धारा समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बेटा? धारा समय ग्राफ का क्षेत्रफल आवेश कहलाता है। आवेश प्रवाह की मात्रा बताता है। तो ये दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो बेटा ये सब एग्जाम में जितना की पॉइंट आपको बताऊं, दिमाग में बिल्कुल सेट करना है, भूलना ही नहीं है। ये आपके एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव इधर से तो आने ही वाला है। तो अगर बेटा आपको समझ में आया हो तो अगली क्लास में इसके भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में बाबा मैकेनिक्स के साथ। ओके बाय।